एक को नहीं अभी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैथ के इस लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन बचा हुआ था लास्ट का 30 से लेके लगभग 38-39 तक, उसे आज हम देखने वाले हैं। और जो पिछले क्लास किए थे वो सारे विद्यार्थी क्लास करने के लिए आ जाएं। और ये क्लास प्रारंभ हो रही है, सारे विद्यार्थियों को इन्फॉर्म कर दो। और देख लेते हैं थोड़ा सा बैक रिव्यू करके कि हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो हमें कितना याद है, और सारे फार्मूला को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सारे विद्यार्थी को शेयर कर दो। क्लास चालू हो गई है आपकी। सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बाबू आ गए। टाइम इज ओवर। नो बाबू, टाइम इज स्टार्टिंग। सबको गुड इवनिंग बाबू, सबको गुड इवनिंग। शेयर करो। हाँ चलो बाबू, तो देखो, तो अब हम क्या करते हैं कि फार्मूला को देख लेते हैं। और फार्मूला आपको जो मैंने बताया था तो उस फार्मूला के बारे में एक बार देख लेते हैं कि मैं जो ये बता दिया था आपको, शायद जो बच्चे नहीं आए होंगे उनके लिए थोड़ा मैं बता दूं कि इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स होता था तो एक्स पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी होती थी। इंटीग्रेशन यदि जीरो डी एक्स होता था तो यहाँ पे अचर राशि सी लगाते थे। इंटीग्रेशन डी एक्स होता था तो एक्स प्लस सी लगाते थे। इंटीग्रेशन यदि ई टू दी पावर एक्स डी एक्स होता था तो हम ई टू दी पावर एक्स प्लस सी लिखते थे। उसमें यदि पावर एन एक्स होता था तो यहाँ पे एन एक्स लगा के जो एन था वो नीचे में लगा देते थे मल्टीप्लाई करके। यहाँ तक क्लियर थी। आगे देखो, इंटीग्रेशन यदि वन बाय एक्स डी एक्स होता था तो लॉग मॉड एक्स प्लस सी होता था। और इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स डी एक्स होता था तो ए टू दी पावर एक्स बटे लॉग ई बेस ऑफ ए प्लस सी होता था। इतना तक क्लियर चल रहा था। तो बताओ सारे विद्यार्थी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन बताया था। जैसे देखो, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ये 23 तक बताया था, 23 बना भी दिए थे। देखो 24 भी बताया था मैं आपको, 25 भी बता दिया था कल की क्लास में, 26 भी बताया था। उसके बाद फिर 27 भी देखो, फिर 28 भी बताए थे आपको। फिर 29 पे आ जाओ, 29 हो गया था, फिर 30 पे आ जाओ। फिर देखो अब 31 पे चलते हैं। तो हमारे इतने सारे क्वेश्चन हो चुके थे। यहाँ तक बताओ कोई विद्यार्थी को दिक्कत तो नहीं है? चलो बाबू बताओ, तुम लोग को कोई दिक्कत हो रही है? हाँ बैड बॉय, बैड बॉय तुम क्यों नाम रखे हुए हो? बैड बॉय नहीं, गुड बॉय, गुड बॉय। चलो तो यहाँ पे अब 30 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन देखो बाबू क्या है क्वेश्चन। ये तो कह रहा है कि 30 नंबर में ये क्वेश्चन 30 पे आ जाते हैं। दिया हुआ क्या है कि आई इक्वल इंटीग्रेशन, यहाँ पे दिया हुआ है साइन एक्स और अपॉन दिया है 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे dx लगा देते हैं। इंटीग्रेशन साइन लगाते हैं, dx लगा देते हैं। क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में यदि होता तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसे दिया होता। क्लियर है? इंटीग्रेशन साइन होता तो यहाँ dx लगा होता। कोई दिक्कत नहीं है? आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन? सारे विद्यार्थी बताओ कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? प्रियांशु कुमार क्या दिक्कत है बाबू? चलो अब हम क्वेश्चन पे चलें बाबू। चलो देखो, अब हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे नीचे वाले को लेट कर लेते हैं। तो क्या बोलेंगे? लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टी कर लेंगे। तो बोलेंगे क्या? डी 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? यहाँ तक सब क्लियर है? आगे अब इसका डिफरेंस है तो 1 का 0 हो जाए, कॉस एक्स का यहाँ देखो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा? डी टी। उसी प्रकार से माइनस को उधर लेके चले जाओ तो यहाँ बोलेंगे साइन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस का डी टी। यहाँ तक सारे विद्यार्थी बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बाबू? आ जाओ। अब देखो इसको हमने डिफ्रेंशिएट करा। अब बोलेंगे इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई इक्वल, अब देखो इंटीग्रेशन जो माइनस लगा है उसे शुरू में लगा दो। आपने इस नीचे वाले को टी माना है, बाकी डी टी माइनस में लग के आ जाएगा। तो इसका फार्मूला तो मालूम है आपको कि लॉग माइनस में मॉड, और उसके बाद यहाँ पे टी प्लस सी होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई इक्वल माइनस
लॉग मॉड, अब देखो हमारे पास टी क्या है, तो देखो टी हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स है, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, बस इतना ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ आप लोग को कोई दिक्कत है बाबू? ये सब 2 मार्क में क्वेश्चन आते रहेंगे। बहुत कम विद्यार्थी हो, इतना कम विद्यार्थी रहोगे तो मैथ कैसे चलेगा? सबको शेयर करो, सबको प्रॉपर आवाज़ जा रही है? गुड बॉय। नो सर जी, क्या दिक्कत है? कहाँ दिक्कत हो रहा है? नो सर जी, किस में दिक्कत है आपको? जो बता रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है? गौरिया खातून, क्या दिक्कत है बाबू? चलो तो सारे विद्यार्थी बताओ कि सबको आवाज़ प्रॉपर जा रही है? जो बताएं क्वेश्चन समझ में आया है, यस करके कमेंट में बताओ। कहता है सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैथ्स टीचर है। ठीक बाबू, चलो आपको कोई दिक्कत होती है समझने में? आगे बढ़ें? सारे विद्यार्थी को शेयर करो। अरे तुम लोग दोस्त में इसमें इतना ही विद्यार्थी रहेगा। एमडी तनवीर, नो सर। क्या दिक्कत हुआ? कहाँ दिक्कत हुआ? नो सर, कोई दिक्कत हो रहा है? समझ में आ रहा है बाबू? इस सब विद्यार्थी को शेयर वेयर करवाओ तुम लोग। यस सर, यस सर, हाँ सबको भेजो। जो सोया हुआ है मार मार कर जगवाओ सबको। चलो अब देखो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन बता दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझ लो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ क्या है। कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉस, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स दिया है। ये नीचे वाला जो है आपका, इसको तूने क्या करा? टी मान लिया। देखो यहाँ पे हमने टी माना है, 1 प्लस कॉस एक्स को यहाँ टी मान लिए, तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं। 1 प्लस कॉस डी एक्स बराबर यहाँ डी टी हो जाएगा। 1 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन आ जाएगा, और डी एक्स बराबर डी टी। माइनस को उधर भेज देंगे, साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। यहाँ देखो साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ ऊपर में देखो साइन एक्स डी एक्स, तो उसके जगह पे हमने डी टी लिख दिया, और 1 बटे जो हमने माना था, जो हमने 1 प्लस कॉस को टी माना था, ये 1 बाय में था, तो 1 बाय टी। यहाँ पे अब देखो इसका हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है बाबू? तो फार्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स बराबर हमारे पास लॉग मॉड एक्स प्लस सी है। अब बताओ तो मुझे कि इंटीग्रेशन 1 बाई टी डी टी हमारे पास है, जिसका लॉग मॉड टी प्लस सी होगा, माइनस वैसे ही रह जाएगा, माइनस को मैंने यहाँ ले लिया लॉग। अब जो हम टी का वैल्यू, जिसे हम टी माने थे, टी का वैल्यू देखो यहाँ पुट कर दिए, माइनस लॉग मॉड, यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी आ गया। बताओ यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देखो बाबू अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है आपका साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर है? आ जाओ क्वेश्चन की ओर। कोई दिक्कत बाबू? चलो देखो क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। 31 क्या कह रहा है हमारे पास कि यहाँ पे साइन एक्स दिया है, इंटीग्रेशन लगा दो, अब बाय 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर और dx दिया हुआ है। हम यहाँ i बराबर बोल दें तो यहाँ कहेंगे लेट 1 प्लस कॉस एक्स को बाबू हम t बोल दिए। यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लो तो 1 प्लस कॉस एक्स dx इक्वल क्या हो जाएगा? dt। 1 को उसी तरह से 0 कर दो, माइनस यहाँ पे कॉस का साइन एक्स dx बराबर यहाँ हमारा dt हो जाएगा। तो यहाँ माइनस को उधर लेके चले जाओ, साइन एक्स डी एक्स इक्वल हमारे पास माइनस का डी टी आ जाएगा। हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन को कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास देखो यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ डी एक्स दिया है, तो साइन एक्स डी एक्स का देखो डिफ्रेंशिएट किया तूने तो यहाँ माइनस डी टी आ गया। अब बताओ इसके जगह पे हम माइनस डी ट्रांसफॉर्म कर देंगे, देन हम यहाँ का बोलेंगे कि नाउ आई इक्वल इंटीग्रेशन, जो माइनस है शुरू में लगा दो। अब साइन एक्स डी एक्स डी टी आ गया, लेकिन नीचे वाला जो आपका था तो टी देखो यहाँ पे इसको हमने टी बोला, पावर 2 है तो हमने यहाँ पावर 2 कर दिया, बाकी डी टी कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला आपको मैं बताया था। फार्मूला क्या है बाबू? तो फार्मूला में बताया था कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर n डी एक्स इक्वल एक्स की पावर n प्लस 1 बाय
n प्लस 1 प्लस सी बोला था। तो वही काम अभी हम करने वाले हैं। क्या होगा, i इक्वल, देखो हम यहाँ पे पावर माइनस में है तो नीचे वाले को ऊपर एक बार लेके चले जाएंगे, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस डी टी कर देगा। अब देखो यहाँ पे माइनस, उसके बाद टी की पावर माइनस का 2 प्लस का 1 बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी कर देंगे। तो i इक्वल हमारे पास माइनस, अब देखो यहाँ t की पावर -1, अब बाय देखो 2 में से 1 गया -1 बचेगा, अब फिर यहाँ -2 में +1 जाएगा तो यहाँ -1 बच जाएगा, ये वाला माइनस प्लस कर देगा, प्लस का c। अब जो t के पावर -1 बचा है वो 1/t प्लस c हो जाएगा। अब t का मान डाल दो तो i इक्वल क्या होगा बाबू, i इक्वल 1/1 प्लस, देखो t का मान हम क्या माने हुए हैं 1 प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स पुट कर दो प्लस का c। यही आपका आंसर है। बताओ किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत है बाबू? कहता है सर जी बीर सेन सर जी क्या पढ़ाते हैं बाबू? वो केमिस्ट्री आएंगे आपको क्लास लगभग 7:30 के आसपास वो क्लास लेने आ जाएंगे। तुम सब लाइव रहना, बहुत अच्छी क्लास चलेगी आगे हर दिन भर रात। अब सॉरी, आपका ये क्लास 9 बजे तक लगातार क्लास चलता रहेगा अलग अलग टाइम में, तो आप लोग क्लास को चेक करते रहिए कौन सा क्लास कब चलेगा। और ये सब विद्यार्थी इतना कम मैथ बनाएगा तो क्या लगता है मैथ का क्लास चल पाएगा तुम लोग का? और ना तुम्हें कुछ दिक्कत होती है? सोनी प्रिया गुड इवनिंग सर जी। हाँ बाबू क्या दिक्कत है? तनु सिंह नो सर, क्या दिक्कत हुआ तुम्हें? समझ में नहीं आ रही है बाबू? गुड बॉय, ओके सर जी, ठीक है बाबू। और कोई दिक्कत? तनु सिंह को क्या हो गया? वो नो सर बता रहा है। कुछ पूछना है? चलो नहीं पूछना है तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ें। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन दिया हुआ देखो ये भी है क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ दिया हुआ है 1/1 प्लस कॉट एक्स। अब देखो यहाँ पे हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान देना है इसे। और बहुत विद्यार्थी कम आप लोग शेयर कर रहे हो, ऐसे में 5-6 क्वेश्चन बता के क्लास ऑफ कर दिया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 32 जो है आपका, ये दिया हुआ i इक्वल इंटीग्रेशन 1 आपका 1 प्लस कॉट एक्स dx दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे पहले हम कॉट को चेंज करेंगे, बोलेंगे इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉट को क्या होता है कॉट का, यहाँ पे कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है जो आप पढ़े हुए हैं। कॉट का वैल्यू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पे तुम एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा 1/1 प्लस साइन का एलसीएम यहाँ साइन बोलेंगे साइन एक्स। अब 1 को साइन एक्स लगाएंगे तो यहाँ हमारा साइन एक्स आ जाएगा और प्लस में साइन साइन यहाँ पे कॉस एक्स बच जाएगा। बताओ बाबू यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो पहला यहाँ पे देखो नीचे वाला जो है मतलब क्या ये दो संख्या का जो डिवाइड में है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है आपके जो फ्रैक्शनल रूल है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं साइन एक्स को ऊपर कर दिया, हमने साइन एक्स को ऊपर कर दिया और नीचे हमने क्या कर लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को उसी प्रकार से ले लिया, यहाँ dx कर दिए। अब बताओ यदि मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या लगता है नीचे वाला वैल्यू ऊपर हमें मिल जाएगा? मिलना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें एक प्रोसेस लगाते हैं। प्रोसेस क्या लगाते हैं? देखो कहीं पे भी कोई क्वांटिटी लिखी हुई है जैसे x/y लिखी हुई है, इसमें आप क्या करोगे ऊपर नीचे 2 से गुना भाग कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 2 से गुना 2 से भाग कर देंगे। क्या है गौरिया खातून? नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत हो रहा है? चलो समझने में दिक्कत हो तो पूछ लिया कीजिए। नो सर नो प्रॉब्लम। चलो समझ में आ भी तो नहीं रहा आप लोग को, ये भी हम बढ़िया से जान रहे हैं कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, सब सिर्फ देख रहे हो। बताओ कौन कौन समझ रहा है बताओ पहले। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा x/y यदि हमारे पास दिया हुआ है और उसमें यदि मैं अंश और हर जो आपका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है उसमें यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर से कट के वहीं आ जाएगा। तो हम सेम डिजिट्स या सेम नंबर से हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही काम करते हैं बाबू।
देखो यहाँ हमने क्या करा, हम यहाँ करते हैं 2 से गुना कर देते हैं ऊपर वाले में, और 2 से यहाँ पे इस तरह से ऊपर नीचे गुना कर दिए। इसे हम काट के हटा भी सकते हैं। अब ऐसा क्यों करें हैं वो आगे पता चलेगा आपको। देखो यहाँ क्या करेंगे, आई इक्वल बोल देंगे, नीचे वाले 2 को साइड कर दो और उसके बाद इसमें ऐसे ऐसे ब्रैकेट लगा दो, तब मल्टीप्लाई ठीक रहेगा। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा बाबू, 2 sin x हो जाएगा, और नीचे में क्या बच जाएगा, sin x प्लस cos x dx बच जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट इसी का टॉपिक क्या, आगे बढ़ते हैं। देखो हम क्या करते हैं इसके आगे, अब इसे कुछ अलग फॉर्म में लिखते हैं। कैसे करते हैं, आई इक्वल, अभी तो हमने कुछ नहीं माना है बाबू, हम अब इसे तोड़ते आए हैं, सिर्फ साइन कॉस में तोड़े चले हैं। अब देखो 2 साइन दिया है, 2 साइन का मतलब हम 2x से तुलना करते हैं। कहीं पर यदि 2x लिखा हुआ है इसका मतलब है कि x प्लस x लिखा हुआ है, जबकि x स्क्वायर का मतलब होता है कि x इंटू एक्स। तो यहाँ पे देखो शुरू में 2 साइन x लिखा है, मतलब साइन x प्लस साइन x इसका मतलब हुआ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम साइन x लिख लेते हैं बाबू, और प्लस करके फिर से हम यहाँ साइन x लिख सकते हैं। बताओ हम साइन x को इस तरह से जोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे जो लिखा हुआ उसे लिख दो, तो नीचे लिखा हुआ है साइन x प्लस कॉस x। बताओ यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत है? हमने यहाँ क्या करा, 2 साइन x है तो हमने उसे वैसे ही लिख दिया, और नीचे जो है साइन x प्लस कॉस x तो हमने उसे उस फॉर्म में वहाँ लिख दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा कि इसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा बताते हैं हमने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है। हमने यहाँ कर दिया प्लस का कॉस x कर दिया, और यहाँ पे माइनस का कॉस x कर दिया। अब बताओ यदि मैं ऐसे कर दूं, प्लस का कॉस x और माइनस का कॉस x अपने मन से, और इसे मैं चाहूं काट दूं, इसे मैं चाहूं काट दूं, तो फिर से हमारा तो वही पर बात आ रहा है कि हम 2 sin x की ओर ही बढ़ रहे हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसे वैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो मैं इसे मिटा के फिर से दिखाता हूँ आपको, क्योंकि तुम समझ ना पाते। देखो तो हमने क्या करा कि यहाँ पे cos x को ऐड कर दिया और यहाँ cos x को माइनस कर दिया, तो ये घट के फिर से वहीं आ जाएगा। लेकिन बात तो कुछ और बताती है, बात कुछ और कैसे बताती है, ये वाला पार्ट जो है एक पार्ट बनेगा, ये वाला पार्ट एक पार्ट बनेगा। अब आपको शायद पता हो कि x कह रहे हैं, तुम x समझ ना पाओगे, वैसे ही तो बनेगा ही। इस पे तुम बच्चों वाली बात सुनो, यदि 2 प्लस 3 बाई 7 लिखा हुआ है, 2 प्लस 3 बाई 7 लिखा हुआ है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये 2 बाई 7 प्लस 3 बाई 7 लिखा हुआ है। एलसीएम कैसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है, तो एलसीएम के फॉर्म में है, तो हम इसे अलग कर सकते हैं इस रूप में। इसीलिए क्या करेंगे बाबू, आई इक्वल 1/2 हम साइड रखते हैं। अब देखो यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन x प्लस कॉस x के बट्टा में आ जाएगा, के बट्टा में हम इसे लगा देते हैं, साइन x प्लस कॉस x को। आप चाहो तो यहाँ dx लगा के साइड कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा मैं इधर भगाता हूँ ताकि दिखाई पड़ जाए आप लोग को। चलो कोई दिक्कत नहीं बाबू। अब हम बढ़ जाते हैं, यहाँ प्लस लगा देते हैं, 1/2 इसके लिए था तो 1/2 इसके लिए भी होगा, 1/2 लगा दो, इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है, साइन x माइनस कॉस x बाय साइन x प्लस कॉस x। यहाँ पे हम dx लगा देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दो, देखो ये पूरा पूरा मिल रहा है, इसे काट के हटा देते हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारा क्या वैल्यू बताता है, आई इक्वल 1/2, यहाँ पे 1 dx हो जाएगा, यहाँ पे 1 dx होगा, और यहाँ पे प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ दिया हुआ है साइन x माइनस कॉस x बाय, अब देखो यहाँ पे आपको साइन x प्लस कॉस x दिया है, dx दिया हुआ है। यहाँ तक बताओ किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है? तो यहाँ से हम शुरू से साइन कॉस में तोड़ते चले हैं, एलसीएम लिए, एक्स्ट्रा काम सिर्फ यहाँ यही किए हैं कि 2 से गुना 2 से भाग किए हैं, और 2 से गुना होने का मतलब हमारे पास 2 साइन x मिल गया। और साइन x मिलने के बाद हम क्या किए बाबू, साइन x मिलने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे क्या करना है, आप लोग आराम से समझते रहो। देखो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, अब हम सॉल्व कर दिखाते हैं आपको।
तो i इक्वल क्या हो जाएगा 1/2। अब 1 dx का यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 1/2, यहाँ पे हम बोलेंगे साइन x माइनस का कॉस x बाय यहाँ पे बोलेंगे साइन x प्लस का कॉस x dx। अब नीचे वाला जो वैल्यू है उसे t मान दो, क्या बोलोगे लेट साइन x प्लस कॉस x बराबर हम t बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिल जाएगा कि d साइन x प्लस कॉस x dx इक्वल dt। तो क्या करेंगे, साइन का यहाँ पे साइन का कॉस मिलेगा, साइन का कॉस मिल जाएगा तो यहाँ बोलेंगे कॉस x और कॉस का माइनस का साइन x dx इक्वल dt। अब जरा ध्यान दो, हमारे पास ऊपर में साइन प्लस में कॉस माइनस में है, जबकि यहाँ कॉस प्लस में साइन माइनस में आया है। माइनस कॉमन कर लेते हैं, यदि यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो हमारे पास साइन x माइनस का कॉस x dx बराबर का dt आ जाएगा। माइनस को उधर कर दो तो साइन x माइनस का कॉस x यहाँ पे लगाएंगे dx बराबर का माइनस का dt कर देंगे। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। देखो मैं इस क्वेश्चन को इस ओर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, आप लोग ध्यान देना। यहाँ क्या करते हैं तो बोलेंगे नाउ, अब हमारा क्वेश्चन जो बदलता होगा इसे लिखेंगे i इक्वल, जो येलो वाला है यहाँ शुरू करते हैं, अब यहाँ से ये शुरू किया गया है। अब देखो तो 1/2x यहाँ हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस dt आया तो माइनस को हम शुरू में निकाल देंगे, 1/2 इंटीग्रेशन। देखो ये जो वैल्यू हमारे पास है ये वाला वैल्यू, देखो यहाँ पर यहाँ ये देखो ये ऊपर वाला वैल्यू से पूरे मिल रहा है, इसके बराबर में देखो माइनस का dt हम बोलेंगे। तो यहाँ पे हम इसके बराबर माइनस का dt बोल दिए तो माइनस लगा दिए 1/2। अब देखो 1/, ये t और dt के रूप में आ गया। अब हम क्या बोलेंगे बाबू, तो i इक्वल बोलेंगे 1/2x माइनस 1/2 और इसका हो जाएगा लॉग मॉड t प्लस का c हो जाएगा। तो t का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। हमने t माना किसे है, तो देखो हमने t इसे माना है, t हमने इसे माना है, तो यहाँ t का वैल्यू डाल देंगे तो माइनस 1/2x माइनस 1/2 लॉग मॉड, हमारे पास ये साइन x और प्लस का कॉस x और प्लस का c बच जाएगा। हमारा फाइनली बाबू आंसर यही है। थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन समझने वाला क्वेश्चन था। कुछ विद्यार्थी इसमें मिस्टेक करके रुक जाते हैं क्योंकि वो तोड़ ना पाते हैं। देखो मैं पूरा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। देखो हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन थे। हमारा जो क्वेश्चन था बाबू वो कुछ इस प्रकार से कह रहा था क्वेश्चन। देखो शायद तुम लोग को दिख रहा हो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 1/1 प्लस कॉट एक्स दिया हुआ था। इसको मैंने ब्रेक करते आया, फिर यहाँ जाके मैंने इसे सॉल्व करा, नेक्स्ट पूरा सॉल्व कर दिया। इसके बाद फिर यहाँ पे हमने क्या करा, टी माना, ये वाला पार्ट मैंने इधर सॉल्व करा, फिर इसका वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करा। फाइनली यही हमारा आंसर है, यही हमारा बाबू आंसर है। तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। एक दो बार इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन ठीक ठाक है अपने लेवल से। अगला क्वेश्चन देखो 1/1 माइनस 10x दिया हुआ, ठीक उसी प्रोसेस पे दिया हुआ है। सेम दिया है, कोई अंतर नहीं है, सेम दिया हुआ है। आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, जहाँ 10 है वहाँ पे आप वहाँ साइन बटे कॉस करके बना लीजिएगा। बताइए आप लोग बताओ, ये आप लोग बना सकते हो या नहीं? ये क्वेश्चन स्किप करने योग्य है? तुम लोग बताओ, मैं स्किप कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को? बताओ आप लोग। तो इस क्वेश्चन को आप साइन कॉस पे बना लीजिएगा, बन जाएगा आप लोगों से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है √10x, यहाँ पे साइन x और कॉस x। थोड़ा ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, ये मैं बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन कहता क्या है, देखो ये क्वेश्चन जो कह रहा है ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसमें आप नोट कर दीजिएगा VVI। अब देखो 34 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो होगा ही। 34 नंबर कह रहा है कि इंटीग्रेशन √10x बाय नीचे दिया हुआ है साइन x इंटू दिया हुआ है कॉस x dx।
देखो हम डायरेक्ट यदि नीचे टी मान भी लें तो हमारे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, इसलिए क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं। बदलाव क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट, बाबू ये हमारा 10x हो जाएगा, और नीचे देखो यहाँ साइन एक्स है, तो हम फिलहाल तो वैसे ही लिख देते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देते हैं। अब एक्स्ट्रा काम करेंगे क्या, इसमें एक्स्ट्रा काम क्या करना चाहते हैं हम, इसमें हम चाहते हैं कि यहाँ कॉस से गुना है, कॉस एक्स से गुना और कॉस एक्स से भाग कर दें। बता बाबू, यदि काट दें तो क्वेश्चन फिर तो वहीं जा रहा है, यदि क्वेश्चन फिर से वहीं गया तो क्या फर्क पड़ता है, हम कॉस एक्स से गुना कॉस एक्स से भाग कर सकते हैं। तो बाबू वही काम हम कर रहे हैं, इसमें कॉस एक्स से गुना और कॉस एक्स से भाग कर देते हैं, यहाँ कॉस एक्स से गुना और कॉस एक्स से भाग कर देते हैं। अब देखो ये अपने सिस्टम में क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये अपने सिस्टम में क्वेश्चन आ जाएगा। कोई बच्चा कहेगा तुम मास्टर यहाँ से कैसे कर रहे हो, तो बाबू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ अलग प्रोसेस लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि जो तुम्हारे तरह मास्टर ही पहली बार सॉल्व कर रहा हो, कुछ तरीके सीखने होते हैं बनाने के लिए। अब देखो यहाँ इस साइन का संबंध यहाँ कॉस लगा दो, तो साइन बाय कॉस बराबर 10, तो इसको हम 10 बोल सकते हैं, 10x इंटू, अब देखो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा बाबू, ये कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ लगा दो dx। अब देखो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन अपना रूप बदलने लगा। शायद मैं आपको एक और बात बता दूं, यदि मैं कहूं कि 2, तो 2 के बराबर यदि मैं लिखना चाहूं तो मैं इसे रूट के अंडर 2 लगा करके और वहां पे स्क्वायर कर दूं, तो फिर तो दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी डिजिट या क्वांटिटी पर हम रूट में लगा के स्क्वायर कर देते हैं तो बात फिर से वहीं आ जाती है। तो इसी का यहाँ अप्लाई करते हैं। यहाँ 10 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, 10 ऊपर वाला तो वैसे रूट में रहेगा ही, नीचे वाला को हमने रूट में कर दिया 10x और उस पे स्क्वायर चढ़ा दिया, तो वो फिर से अपना पूर्व रूप में आ जाएगा, 10x के फॉर्म में आ गया। लेकिन हमारे पास दूसरा क्या है कि 1/cos जो है वह सेक स्क्वायर के टर्म में आ रहा है, 1/cos जो है उसे के स्क्वायर के टर्म में आ रहा है। यदि मैं थोड़ा सा और दिखाऊं आपको, तो इसके पावर में 1 दिया हुआ है, तो इसमें 2 है तो यहाँ 1 बच जाएगा, 1 वही काट देगा पूरे। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या बच सकता है, हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो है ये वाला वैल्यू कुछ इस प्रकार से है। ये क्या करेगा, तो i इक्वल, अभी हमने कुछ नहीं माना है, ऊपर वाला वैल्यू तो कट गया, ऊपर में हम बोल देंगे सेक स्क्वायर एक्स, नीचे में अंडर रूट बोलेंगे 10x, फिर से हम dx की ओर बढ़ जाते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम नीचे वाला को t मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, गारंटी है। अब यहाँ आ जाओ, अब कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, क्या कहेंगे, लेट 10x बराबर t, अंदर वाला को t मान लो तो क्या हो जाएगा, d 10x dx इक्वल dt। कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। देखो ये पूरा वैल्यू आ गया, जिसका मतलब हम dt बोलेंगे। यदि हम dt से बोल दें तो क्या होगा बाबू, देखो i इक्वल क्या बोलेंगे, तो हम इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर t और इसे dt बोल देंगे। आपको पता है कि रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो जैसे कि कल हम प्रूफ करके ही बताए थे इंटीग्रेशन। अब देखो t रूट में है, इसे ऊपर लेके चलो तो t का पावर माइनस का 1/2, यहाँ पे dt कर देंगे। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो क्या करते हैं कि बोलेंगे i इक्वल, अब t की पावर 1/2, तो हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला बार बार याद करो, x की पावर n dx बराबर क्या होता है, x की पावर n प्लस 1/n+1 और प्लस का c। तो वही काम करेंगे, t की पावर 1/2, तो t की पावर में 1/2 माइनस का +1 करेंगे और -1/2 प्लस का 1 प्लस का c करेंगे। अब इसे जोड़ जार यदि देंगे तो हमारे पास जोड़ने के बाद क्या बचेगा, देखो जोड़ने के बाद बचेगा i इक्वल t की पावर -1/2 में 1 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा। 1 रुपए में आधा रुपये खर्च कर दिए, आधा बच गए, यहाँ देखो आधा बच गए,
प्लस का सी। अब नीचे वाला ऊपर लेके चले जाओ तो आई इक्वल क्या करोगे, ये 2 और रूट 1/2 का मतलब रूट ओवर टी प्लस सी। यदि तुम इसे एक लाइन में बताना चाहो तो आई इक्वल क्या हो जाएगा कि 2 अंडर रूट, आपने माना क्या था, तो आपने देखो टी के जगह पे आपने यहाँ 10 माना था, टी की जगह पे आपने 10 माना था, तो यहाँ पुट कर दो, टी के जगह 10 पुट कर दो, ये 10x प्लस का सी। बाबू फाइनली आपका यही आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये सब ठीक ठाक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने योग्य क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं, क्वेश्चन आपका इस तरह से दिया हुआ है, आपको यहाँ से मैंने सॉल्व शुरू करा, फिर यहाँ से आया और आगे हमने इससे बढ़ा, हमने आगे लेके गया, तो यहाँ पे हमने इसे टी मानकर फिर प्रोसेसली आपको सॉल्व कर दिए, यहाँ पे आपका फाइनली ये आंसर मिल गया। बताओ यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है, समझ में आ रहा है मैथ आप लोग को? देखो मैथ में क्या क्वेश्चन है, बहुत कम विद्यार्थी चल रहे हो, इतना कम विद्यार्थी चलोगे तो मास्टर बहुत कम टाइम तक क्लास लेगा। चलो बताओ बाबू, आप लोग को समझ में आ रहा है? चलो विद्यार्थी सब कह रहा है सर अभी कोई काम है, अभी मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। क्या दिक्कत है बाबू, तुम जब मर्जी हो तब पढ़ लेना, लेकिन लाइव पढ़ोगे तो दिक्कत कम होगा आपको, और बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखोगे तो दिक्कत थोड़ा हो सकती है। अभी कुछ होगा तो तुम पूछ भी सकते थे। और कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को? चलो सब विद्यार्थी खुद से ही बात कर रहा है, खुद से ही पढ़ाई चालू है उसका। देखो अब 35 मात्र 3-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, 10 मिनट के अंदर ही इसका खत्म हो जाएगा, बस 10 मिनट और। देखो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन, इसे मान लेते हैं ये इंटीग्रेशन फॉर्म में दिया हुआ है, ये इसे ऐसे, इसका मतलब होता है ये ऐसे दिया होता है। जैसे ही ये इंटीग्रेशन हाथी का सूर लगेगा उधर dx लग जाएगा, यदि इसके x के रिस्पेक्ट में हो तो, यदि t के रिस्पेक्ट में हो तो हम t लगाएंगे। अब देखो 35 क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं सॉल्व करने के लिए। हमारे पास दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बाय दिया हुआ है x dx। कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस log x को t मान लो, ये सब इतना इजी क्वेश्चन है, तो हम लोग यदि चाहते तो ये बन सकता था। बोलो लेट कर दो 1 प्लस log x को यहाँ पे तुम t मान लो, डिफ्रेंशिएट करो 1 प्लस log x dx के इक्वल तुम dt कर सकते हो। तो 1 का तो 0 होता है, log x का 1/x dx होता है बराबर का dt। देखो हमारे क्वेश्चन में 1/x भी है और dx भी है, तो 1/x dx दोनों है, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे नाउ I इक्वल इंटीग्रेशन, जो आपने माना था उसे कर दो t का स्क्वायर, और 1/x dx को तुम यहाँ dt बोल सकते हो। तो फिर से देखो एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा, फार्मूला फिर से वही, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक फार्मूला रटो सारा क्वेश्चन सॉल्व, एक फार्मूला रटो, x की पावर n dx तुम यहाँ कह सकते हो x पावर n प्लस 1। बताओ अभी तक जितना क्वेश्चन बताए हैं लगभग सब में ये अप्लाई हो रहा है, तो तुम लोग को जब कहते हैं इसे याद करने तो क्या दिक्कत होती है तुम लोग को? देखो अब क्या करेंगे, तो बोलेंगे क्या I इक्वल t की पावर, देखो यहाँ 2 है तो 2 में जोड़ेंगे 1, 2 में जोड़ेंगे 1 बटे 2 में जोड़ेंगे 1 प्लस का c। बताओ ये बहुवक्त आपको 1-2 यहाँ गिनती गिनवा रहे हैं, लगता है तुम लोग को ये इंटरमीडिएट का लेवल लग रहा है। 3 बटे यहाँ 3 कर देंगे, जोड़ देंगे 2 1 3, यहाँ पे क्या होगा 1/3, t का मान डाल दो 1 प्लस log x का q प्लस का c। बाबू यही आंसर है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो, शायद ये रिपीट सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, आगे आप लोग बनाइएगा दोबारा। देखो रियली बताएं, जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसको आप 1-2 बार यदि प्रॉपरली बैठ के बनाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको बनाने आ जाएगा। और जिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी गहरी होगी ना, तो एग्जाम में बनाने में कम समय उसे लगेंगे। आज जिस क्वेश्चन को तुम पहली बार ट्राई कर रहे हो सकता है वो गलत हो सकता है, इसलिए पर डे कम से कम 5-10 क्वेश्चन पे ट्राई किया करो। जो बताते हैं वही क्वेश्चन, जो आता है पहले उसी ट्राई करो। हो सकता है आने वाले दिन आपको वो दिक्कतें खत्म हो जाएगी। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम्हें जो आती है उसे बनाते नहीं हो, और तुम्हें जो नहीं आती है उसे बनाते हो। अब नहीं आती है, ऑफकोर्स एक दिक्कत होती है, तुम
तुम बीच में छोड़ के भाग जाते हो, कहते हो मैथ मेरे बस की बात नहीं है। देखो मैथ कुछ नहीं है, सबसे इजी सब्जेक्ट है मैथ। मैथ बहुत इजी है, बस आप लोग बनाना नहीं चाहते हो। देखो सूत्र बता देते हैं बनाने का, जो क्वेश्चन आवे उसी को बार बार बनाओ, बार बार बनाओ, एग्जाम्पल ही क्यों ना हो बनाते रहो उसे। इसका बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो ना, log x को 1/x होता है, सीधा एक लाइन में आंसर बोल सकते थे, लेकिन आपको प्रोसेस सिखाना था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते, देखो ये भी एकदम गजब क्वेश्चन है। इसको टी मानो आंसर, डायरेक्ट कहो तो मैं डायरेक्ट आंसर बोल सकता हूं इसका। देखो यहां पे क्या होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 36 क्वेश्चन की ओर बढ़ो। आई इक्वल, अब यहां पे दिया हुआ है x + 1, ये ब्रैकेट में है, इंटू x + log x का यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, और होल बटे में x, और यहाँ पे dx लगा दिए हैं। जैसे ही यहाँ का सूर लगाते हैं dx लग जाता है, ये इसका प्रोसेस है। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, तो लेट करेंगे। लेट करने के बाद देखो हम ये जो है वैल्यू दिया हुआ है उसे t मानेंगे, x प्लस, तुम बाकी किसी को मानोगे तो वो आ ही नहीं सकता है, log से ही 1/x आता है, इसलिए यहाँ मान रहे। इन्हें कहना कि मास्टर हट के आया है, बनाया जा रहा है। 1 + log इसको t बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, dx + log x, dx के बराबर यहाँ बोलेंगे dt। तो x का तो वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया, dx/dx = 1 होता है, और log x का 1/x होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो बराबर यहाँ dx हमने कर दिया, इंटू dx बराबर dt। एलसीएम लगा दो यहाँ पे, x + 1/x dx। देखो क्वेश्चन अब लगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है। फाइनली हम क्या कर लिए, हमने डिफरेंशिएट करके यहां तक पहुंचा। अब हम क्वेश्चन को तोड़ के दिखाते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता था। क्वेश्चन कह क्या रहा था, क्वेश्चन कह रहा था बाबू ऐसे कि इंटीग्रेशन, देखो मल्टीप्लाई में है, इसके बटा में सिर्फ इसको कर देते हैं, बाकी उसे साइड कर देते हैं। तो हमने क्या करा, x + 1/x, मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसा हम कर सकते हैं, और इसको हम साइड कर देते हैं। तो x + log x का स्क्वायर dx कर दिए। अब जरा मेरी बात सुनो, यदि मैं कहूं कि हमारे पास ये वाले वैल्यू और साथ में dx वाले वैल्यू, ये दोनों के बराबर में हम जो डिफरेंशिएट किए थे वो dt के बराबर था, तो हम इसे dt बोल देंगे। और मैंने जिसे माना था हमने इसे t माना था। तो अब हम क्वेश्चन अब यहां बदल रहे हैं क्वेश्चन को, ये अब यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की ओर बढ़ रहा है। इस पूरे के बराबर में dt आएगा, इसके बराबर में t का स्क्वायर dt। बताओ, क्वेश्चन सीधा अपना रास्ता बदल बैठा। अब t की पावर 2 है तो 2 में जोड़ेंगे 1, 3/3, t की पावर 3/3 प्लस का c, सीधा कर दो 1/3, और यहाँ t का वैल्यू डाल दो। t अपने माना था 1 + x + log x, तो यहाँ बोलेंगे x + log x, और यहाँ पावर 3 + c। देखो मैंने कहा था इसका आंसर अभी बोल सकते हैं कैसे, इसको डिफरेंशिएट करने पूरे आ ही रहा था। पावर 2 है, 1 जोड़ देंगे भाई, उतना कर देंगे आंसर। देखो पावर यहाँ 2 है, तो 2 में जोड़ेंगे 3/3, बस आंसर क्लियर है। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव में दे देता कई बार, 2 मार्क में तो पूछता ही पूछता है, 5 मार्क में सबने पूछने वाला है। 5 मार्क जो है आपका वो 7.9, 10 और 11 से पूछने वाला होता है। थोड़ा मोड़ा आपको रहेगा 7.6 और 7 से रह सकता है। अब ये सब 2 मार्क वाला क्वेश्चन है। देखो लास्ट क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन है इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप यदि चाहो, आप बनाना चाहो तो देखो इसको तुम टी मान लो, ये जो दिया हुआ है टी मान लो, बात खत्म है, आंसर क्लियर है, उतने पे आंसर दिया हुआ है। देखो क्या करते हैं, थोड़ा एक बार इसे हटा देते हैं, आपको देखने में दिक्कत हो सकती है। चलो देखो बाबू क्या दिया हुआ 37 नंबर क्वेश्चन में कि आई इक्वल इंटीग्रेशन, हाथी का सुर लगाओ, x की पावर 3, यहाँ दिया हुआ है साइन, ये साइन दिया हुआ है, यहाँ पे अंदर में 10 इनवर्स x की पावर 4 और बाय 1 + x की पावर 8 dx। और बाबू ये कई बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव तक में ये पूछ दिया है, इसलिए आप लोग को बहुत प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, अंदर वाला जो है इसको t मानो, 10 इनवर्स x की पावर 4 इक्वल, हम यहाँ डायरेक्ट t मान बैठते हैं। अब देखो पावर 4 है, देखा जाएगा, उसको आगे हम सॉल्व कर लें चेन रूल से, चेन रूल से सॉल्व कर दिखाते हैं आपको। पहले यहाँ करेंगे क्या, हम थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा तो लंबा अच्छा सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे कि d 10 इनवर्स, अब पावर x पावर 4 है तो हम पावर 4 को हम यहाँ p मान लेते हैं, बाय यहाँ dp हो जाएगा।
अब जो मानते हैं ये ऊपर वैल्यू जाता है, इसके ऊपर जाते हैं तो p का मतलब x की पावर 4 बाई dx लगाते हैं, और t है तो इधर भी dt बाई dx कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अलग अलग सेपरेट हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब तुम्हें ये फार्मूला पता होगा, मैंने बताया था आपको कभी कि यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ देखो 10 इनवर्स पी है तो हम क्या बोलेंगे 1/1 प्लस पी का स्क्वायर, 1/1 प्लस पी, इसका काम हो गया। अब देखो पी का वैल्यू हम बाद में रिप्लेस कर देंगे, x की पावर 4 है तो फार्मूला तो मालूम है कि, या जैसे ये वाला फार्मूला x की पावर n बाई डी एक्स बराबर, जो पावर माथा पे होता था वो शुरू में लिख के पावर n-1 कर देते थे, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे। पता हो यहाँ पे x पावर 4 है तो शुरू में 4 आएगा, 4 में से घटा दो यहाँ 3, और यहाँ पे बराबर कर दो dt बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट हो गया। यदि मैं इसे ना तोड़ता डायरेक्ट कर देता तो शायद आपको समझ में ना आता, लेकिन अब दिक्कत नहीं रही होगी। ये सब फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, बैक करिएगा वीडियो, फार्मूला दिख जाएगा आप लोग को। यहां से हम हटा देते हैं। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या हमारा है तो सारे वैल्यू रिप्लेस कर दो। हम देख रहे हैं कि p का वैल्यू किसके बराबर है, x पावर 4 के बराबर है, तो 1/1 प्लस x की पावर यहाँ पे 4, उसका देखो हमसे स्क्वायर कह रहा है, इंटू 4x की पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू? नीचे जो dx इधर ले आओ इसको, तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अब ये। अब देखो हम इसे कह सकते हैं कि x पावर 3, और हमारे पास क्वेश्चन में बचा क्या क्या है वो देखो। क्वेश्चन में हमें x पावर 3 भी है और नीचे x पावर 1 प्लस x पावर 8 भी है। देखो 1/x पावर में 8 भी आ रहा है, 4 दूनी 8, और यहाँ पे 4 को साइड कर देंगे तो सारा वैल्यू हमें मिल रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे x की पावर हम 3 को रख लेते हैं, x की पावर 3 ऊपर वाला रख लिए, उसके बाद नीचे में क्या बच रहा है तो 1 प्लस x की पावर 4 दूना 8 मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा, और dx कर दिए, इसको हमने छोड़ दिया। जो यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई है उसको मैं यहाँ पे डिवाइड में लेके चला जाता हूँ, 1/4 और dt कर देता हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ dt में डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो फाइनली हम यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएट हमारा हो गया। अब इसी वैल्यू को आगे हम रिप्लेस करेंगे। सारे वैल्यू यदि आप निकाल दिए तो शायद एक लाइन में आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? हम आप क्वेश्चन लिख देते हैं, यहाँ पे बोलेंगे नाउ, रुक जाओ, नाउ आई इक्वल, अब देखो x पावर 3 1/x पावर 8 हमारे पास है, तो इसे हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन साइन इनटू, आपने क्या करा था 10 इनवर्स x पावर 4 को आपने t माना था, तो यहां पर आप t बोल दो, क्लियर है, इनटू, अब t माने थे तो ये x पावर 3 और 1/x पावर 8, x पावर 3 और ये दोनों का जो वैल्यू होगा वो डिवाइड में है, और इंटू dx यहाँ लगा हुआ है आपका, तो सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे 1/4 dt के बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन सीधा अपना रास्ता छोड़ बैठा। अब देखो यहाँ क्या होगा, 1/4 इधर ले आओ, और आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन साइन एक्स टी का होता है यहाँ पे माइनस कॉस टी, और प्लस का सी ले लेंगे। अब टी के वैल्यू को रिप्लेस कर दो, तो टी का वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा i इक्वल 1/4, माइनस को बाहर निकाल दो, और यहाँ पे हम कह देंगे साइन इनवर्स, सॉरी इनवर्स नहीं है, साइन, और उसके बाद टी का वैल्यू डालो, साइन और t, हमारे पास t क्या है बाबू, तो 10 इनवर्स x पावर 4, यहाँ डाल दो 10 इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, यही आपका आंसर है। प्रॉपर आपका आंसर बुक का यही है। तो इस तरह से हम इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस थोड़ा सा सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट था। डिफरेंट क्या रहेगा, आपको यहाँ टी मानना था, सारे वैल्यू ऑटोमेटिक डिफरेंशिएट से आ रहे थे, और इसे मैंने डिफरेंशिएट लंबा करा। इंडिकेशन सिर्फ इतना ही है, 2-3 लाइन इसमें हुआ है, इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप 2-3 बार बनाइएगा, क्वेश्चन ठीक ठाक है। और इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। अब आ जाते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, देखो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव दिया है, प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही गजब क्वेश्चन है ये। देखो क्या है ये गजब में,
आप यदि देखना चाहो इसे तो कह क्या रहा है कि इंटीग्रेशन, ये यदि मैं कहूं तो ये लगभग 2-3 बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया, ये PYQ है, ये PYQ है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है एग्जाम में कि इंटीग्रेशन 10x पावर 9 प्लस 10 इंटू 10 पावर x log e बेस ऑफ 10, उसके बाद dx बाय x पावर 10 प्लस 10 पावर x dx, कहता है किसके बराबर है। शायद एक लाइन में इसे बनाना चाहो, एक फार्मूला से ये बन जाता है। कैसे बनाओगे, आपके पास यदि ये फार्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन a टू दी पावर x dx, यदि तुम्हें ये मालूम है तो इसी से ये बन जाएगा a टू दी पावर x बाय log ई बेस ऑफ ए प्लस सी। बस ये फार्मूला है जो इंटीग्रेशन से है, इसी का डिफरेंशिएशन देख लो। अब डिफरेंशिएशन क्या है, डी ए टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स दे दिया होता है, तो यहाँ पर ए टू दी पावर एक्स लॉग ई बेस ऑफ ए लिखते हैं, ये डिफरेंशिएशन है। पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये फार्मूला लगाएंगे, ईजिली सॉल्व कर देंगे। तो अभी यही दो फार्मूला से हम बनाने वाले हैं, फार्मूला को हटा देते हैं चूंकि हमें आगे सॉल्व करने हैं। देखो हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। हम क्या करेंगे बाबू, देखो नीचे में जो दिया हुआ है, जो नीचे में दिया हुआ है इसको हम टी मान लेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, टी माना, इसे हम यहाँ पे टी माना। अब यदि हम इसे टी माना तो इसका डिफरेंशिएट भी करना, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ बाबू कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, x की पावर 10 और प्लस में 10 की पावर x को हमने t माना। डिफरेंशिएट यदि मैं करना चाहूँ तो बोलेंगे dx की पावर 10 बाई dx, एकदम बच्चा वाला डिफरेंशिएशन लो, और d 10 के पावर x dx बराबर dt बाई dx। अब देखो पावर तो ये फार्मूला वाला है, dx पावर n वाला फार्मूला, जो बच्चा वाला फार्मूला है dx पावर n बाई dx, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, nx पावर n माइनस 1 वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यही यहाँ लगाना है, तो क्या हो जाएगा 10, x की पावर 10 में से 1 घटा दो, बच्चा की तरह सॉल्व करो, ये इसका हो गया। इसका देखो तो जो रहता है पहले वही लिखते हैं, 10 की पावर x log, अब e के जगह पे हम e ही लिख देते हैं, और जहां था वहां a का वैल्यू वहां पे 10 की तरह व्यवहार करेगा, और ये हमने कर दिया बराबर क्या लिखा, तो dt बाई dx करा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसे और आगे हम देखते चलते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखो क्या करेंगे कि अब इसको मैं एक लाइन में ले लेता हूं, क्या बोलता हूं, 10 x की पावर 9, अब प्लस यहां देखो वैसे ही 10 की पावर x log e बेस 10 बराबर, और यहां बराबर रुक जाओ, dx लगा दो, इसमें dx लगा दो, नीचे वाला dx यहां लगा दो, बराबर dt। क्वेश्चन पूरा अपना फॉर्मेट बदल चुकेगा। अब आगे देखो, अब जरा आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ो जरा सा, क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन हमारा ये है, देखो ऊपर वाला सारा वैल्यू जो ऊपर में था, ये वास्तव में dx इस तरह से नहीं होगा, यहाँ पे आपको अजीब दिख रहा है, ये dx इस ब्रैकेट के बाहर होगा, dx ब्रैकेट के बाहर होगा। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है अपना, x 10 x पावर 9 और 10 पावर x log e बेस ऑफ 10 dx, ये सारे जो वैल्यू थे इस सारे के बराबर में, ये सारे के बराबर में हमारा सिर्फ आ गया है dt, और नीचे वाले को हमने t माना है। इसको अब यहीं पे सॉल्व करते हैं, यहीं आंसर दिखाते हैं आपको। देखो इसको मैं हटाता हूं, यहीं पे आंसर एक लाइन में देखो, हम सिर्फ डिफरेंशिएट करके दिखाना चाहते थे कि नीचे वाला t माइनस ऊपर का आ जाता है। अब बोलेंगे क्या बोलेंगे बाबू, देखो इंटीग्रेशन, अब देखो नीचे वाले को हमने t माना है तो बोलेंगे 1/t, और ऊपर वाला सारा आ गया मेरा dt के फॉर्म में, dt बोल दिए। अब 1/t का क्या होता है, log mod t प्लस c। अब बताओ मुझे, यहाँ पे हम log mod t का वैल्यू डाल दो तो हमारे पास t क्या होगा, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, और यहाँ पे प्लस का c। बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला तो होगा नहीं, पहला तो होगा नहीं क्योंकि log नहीं है, दूसरा में भी log नहीं है, तीसरा में भी log नहीं है। अब हमारा फाइनल आंसर क्लियर है, तो बताओ हम डी आंसर की ओर बढ़ चुके हैं, हमारा आंसर क्या होगा, डी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव ऐसे ऐसे कई बार पूछे गए हैं।
हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, देखो ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन दिया हुआ है। 1/sin² प्लस cos² के बराबर पूछ रहा है आपसे। लास्ट क्वेश्चन, शायद मुझे लगता है आप लोग क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं, मैं इसे जूम आउट करता हूं तब आप देख पाएंगे। शायद देखो अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। आप लोग को दिख रहा है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन dx sin² प्लस यहाँ पे इंटू cos² dx। यदि मैं इसे एक लाइन में सॉल्व करना चाहूं तो कैसे करूंगा? देखो यहां पे क्या कहेंगे, जो दिया हुआ है इसे ऐसे बनाएंगे, कुछ नहीं दिया है ऊपर में तो एक बोलेंगे, कुछ नहीं दिया है एक बोलेंगे, तो ऊपर वाले जो वैल्यू दिए हुए हैं उसे बोल दूं कि एक, और एक का मतलब आप जानते हैं, चूंकि आप जानते हैं एक बराबर क्या होता है? sin² प्लस cos²। तो इस वैल्यू को यहां पे हम रिप्लेस करेंगे, इस वैल्यू को यहां पे रिप्लेस करेंगे, ऊपर में डाल दो। ऊपर क्या हो जाएगा बाबू? sin² प्लस cos² और बट्टा में अलग अलग कर दो। तो अलग अलग यदि लिखना हो तुम्हें, अलग अलग यदि लिखना हो तो क्या करोगे तुम? इसे एक बार लिख दोगे फिर वहां भी लिख दोगे। तो यहां क्या कहेंगे? बोलेंगे sin² इंटू cos²। यहां भी लिखोगे sin² इंटू cos², और ब्रैकेट बंद कर दो, यहां dx लगा दो। यदि आप देख पा रहे हो तो ये कट जाएगा, एगो ई से वैल्यू ये कट जाएगा, इससे एगो ई कट जाएगा। अपने पास बचा क्या? तो अपने पास कैसे बचेगा वो देखो। हम आगे के स्टेप बोलेंगे, इसे मैं मिटा देता हूं, बनाना यहीं पे है। देखो अब बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1/cos, तो 1/cos का होता है sec 1/cos² इक्वल sec², और यहां लगा दो dx प्लस इंटीग्रेशन 1/cos ये sin², इसका होता है cosec EC cosec² dx। शायद यदि मैं फार्मूला बताऊं तो आप sec² क्या बोलोगे? 10x, और cosec का बोलोगे -cot x प्लस c। बताओ अपना कौन सा आंसर इसमें मिल रहा है? शायद मेरी देख पा रहा हूं तो आंसर बी अपना आंसर करेक्ट है। आंसर बी है अपना आंसर बी। देखो सेम मिल रहा है, यही देखो यहां लिखा हुआ है। तो बाबू आज मैं आपको द एंड कर दिया, द एंड एक्सरसाइज 7.2 का। इसमें आपको टोटल 39 क्वेश्चंस दिए हुए थे, और 39 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन को मैंने इजीली सॉल्व करा, और आप लोग को शायद समझ में आ भी गया होगा। तो अगले क्लास जो आपको इंग्लिश चलने वाला है, जो लगभग 15-20 मिनट में चालू हो जाएगी, तो इसे आप लोग देखिएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे विद्यार्थी बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग क्या करिएगा, सारे क्वेश्चन को एक एक बार दोबारा बना के देखिएगा, बन जाएगा आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।